तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कुछ वक्त पहले एक कहानी आपको सुनाई थी और एक रोड एक्सीडेंट का मामला था जिसमें मैंने बताया था कि अपने देश में रोड एक्सीडेंट में कितने लोगों की मौत होती है। साथ ही ये भी कि एक बड़ी अजीब चीज़ निकल कर आई थी कि कई बार कई लोग किसी का कत्ल कराने के लिए बाकायदा किसी ड्राइवर को हायर करते हैं, मतलब एक ड्राइवर को सुपारी देते हैं। और उसकी वजह है रोड एक्सीडेंट में डेथ को लेकर हमारा कानून। अगर किसी का कत्ल करें तो उम्र कैद कम से कम या फिर फांसी की भी सज़ा होती है, लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट में किसी गाड़ी के नीचे कुचल कर किसी की जान चली जाती है तो कई बार तो 2-4 दिन के अंदर ही ज़मानत मिल जाती है और सज़ा भी बहुत मामूली है। तो अगर किसी को आप कुछ पैसे दे दें और फिर किसी की जान लेने के लिए जो प्रोफेशनल किलर है उनकी बजाय किसी ड्राइवर को आप हायर करते हैं तो फिर जो सज़ा है वो भी कम हो जाती है। और ये एक पूरा गैंग था, ये बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए पुलिस ऐसे मामलों की तफ्तीश बहुत गहराई से करती है, लेकिन कई बार लापरवाही होती है। ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि करीब 3 साल पहले 2021 की बात है। पानीपत दिल्ली के करीब हरियाणा में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम है विनोद। विनोद की अपनी एक कंप्यूटर की शॉप थी, कंप्यूटर सेंटर चलाता था वो, और दुकान भी थी। शादीशुदा विनोद। एक रोज़ ये बात है 5 अक्टूबर 2021 की। विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर से लौटा और घर के बाहर ही मौजूद था। तभी एक ट्रक अचानक पहुंचा और उसने सीधे विनोद को टक्कर मार दी। हादसा ऐसा था कि विनोद के बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन कुदरत ने करिश्मा दिखाया। विनोद के दोनों पैर टूट गए, उसकी हड्डियां टूट गई, लेकिन उसकी जान बच गई। बाद में अस्पताल में इलाज चला, फिर वो ठीक हो गया। इधर कुछ चश्मदीद थे, उन्होंने ट्रक को देखा, उसके नंबर को देखा, और फिर विनोद के घर वालों ने, उसके ख़ासतौर पर चाचा ने, पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाई कि इस ट्रक वाले ने सीधे आकर हिट किया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की, उस ट्रक तक पहुंची और उस ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। उस ट्रक ड्राइवर का जो नाम था देव कुमार। देव कुमार को अरेस्ट किया। देव कुमार ने कहा कि ब्रेक फेल हो गया था, अनजाने में ये एक्सीडेंट हो गया, और रोड एक्सीडेंट के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो खैर थोड़े ही दिनों के बाद देव कुमार जमानत पर बाहर आ गया, छूट गया। यह हादसा हुआ था करीब 5 अक्टूबर 2021 को। जमानत पर वो हफ्ता 10 दिन के अंदर बाहर आ गया। 2 महीने 10 दिन बीत गए। 2 महीने 10 दिन के बाद 10 अक्टूबर 2021 देव कुमार एक रोज़ अचानक विनोद के घर पहुंच जाता है माफ़ी मांगने के लिए कि उस दिन ये हादसा हुआ और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। कोर्ट में केस एक्सीडेंट का चल ही रहा था। तो ये पहुंचा वहाँ पे घर पे, लेकिन आसपास के लोगों ने देखा कि अचानक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। लोगों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो देखा कि विनोद के सर में और सीने में गोली लगी है, वो ज़मीन पर पड़ा है और देव कुमार के हाथ में पिस्टल है और वो भाग रहा है। भीड़ ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और एक कहानी आई। कहानी ये कि देव कुमार के ट्रक से विनोद का एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर टूट गए और उसके बाद वो जेल गया, फिर बेल पर बाहर आया। फिर वो अपने इसके लिए समझौता करने के लिए विनोद के घर गया। समझौता हुआ नहीं और उसने गुस्से में गोली मार दी और उसकी जान ले ली। 302 के तहत मामला दर्ज, मर्डर का केस दर्ज कर पुलिस ने देव कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। 2021 दिसंबर की बात है। जेल भेज दिया। उसके बाद धीरे धीरे पुलिस की कस्टडी से वो जुडिशियल कस्टडी में गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट में मुकदमा शुरू हो गया, ट्रायल चल रहा है। 3 साल बीत गए, अब 24 आ गया। 24 आने के बाद अब इस लोअर कोर्ट का में अभी ट्रायल चल रहा था, शायद 6 महीने साल भर के अंदर अब फैसला आना था। पुलिस ने विनोद के कातिल के तौर पर देव कुमार को पेश किया और बताया कि ये पूरी कहानी यही थी कि उससे एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से वो जेल गया। बाद में वो समझौते के लिए गया, विनोद ने समझौता नहीं किया और गुस्से में उसने उसको गोली मार दी। तो ये एक गुस्से में हुआ कत्ल था।
मामला कोर्ट में है, चार्जशीट दाखिल है, मुकदमा चल रहा है, गवाहों को पेश किया जा रहा है, वकील दलील सब कुछ चल रहा है। अब कुछ महीनों बाद फैसला आना है। तभी इसी महीने जून 1 या 2 तारीख की बात है, पानीपत के एसपी के पास एक मोबाइल पे मैसेज आता है। ये मैसेज एक बाहर के देश के किसी नंबर से आया था। उन्होंने मैसेज पढ़ा। उस मैसेज में ये लिखा था कि विनोद मर्डर केस में जिस देव कुमार को आपने अरेस्ट किया और उसके बाद उसे जेल में भेजा और अब मुकदमे का ट्रायल चल रहा है, असल में विनोद कुमार का कातिल देव कुमार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है और इसमें कुछ फैमिली के ही करीबी लोग शामिल हैं। मैसेज भेजने वाले ने अपने बारे में नीचे लिखा कि मैं विनोद का भाई हूँ, यानी जिसका कत्ल हुआ, जिसकी जान गई, और मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता हूँ। लेकिन मुझे अभी ये लगभग 2.5 साल बीत गए, अब मुझे ये जानकारी मिली है कि इस कत्ल के पीछे देव कुमार सिर्फ एक मोहरा था, असली साजिशकर्ता कोई और है और इस कत्ल की कहानी कुछ और है, कत्ल के पीछे की साजिश कहानी कुछ और है और असली कातिल कोई और है। अब जैसे ये मैसेज एसपी के पास आया, उन्होंने फाइलें मंगवाई, देखा उस केस को, उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद उन्होंने फिर जो रोड एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर के महीने में 2021 में 5 अक्टूबर को, उसकी फाइल मंगाई। उसके बाद जब शूट आउट हुआ, गोली चलाई देव कुमार ने और विनोद को मारा 10 दिसंबर 2021 को, उसकी फाइल मंगाई। दोनों फाइलें मंगाकर उन्होंने खंगालनी शुरू की। उसके बाद वो उसी थाने के उन्होंने एसएचओ और उसके टीम को बुलाया और कहा ज़रा इस केस की दोबारा तफ्तीश करो। इसके बाद वो कोर्ट में एक अर्जी लगाई। कोर्ट में इधर मुकदमा चल रहा, कुछ ही महीने बाकी फैसला आने में, लेकिन अब पुलिस की तरफ से जाता है कि इस केस को कुछ और हमें जांच करनी है, इसको फिर से, चूँकि क्लोज हो चुका है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी, रीओपन करने की मजबूरी और नए सिरे से जांच करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने इजाज़त दे दी। अब पुलिस गुपचुप तरीके से दोबारा इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है, जो अब तक एक आम लड़ाई का मामला था। शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा ही जानकारी मिली नहीं, लगा कि शायद भाई ने, उसके यही है क्योंकि भाई का कत्ल हुआ, उसके दिल दिमाग में कई चीज़ें होंगी, तो उसे लग रहा होगा कि कुछ साजिश किसी और की है। लेकिन ये सिंपल ओपन एंड शट केस नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी एसपी ने कहा कि मैसेज आया है तो बारीकी से देखो। अब उन्होंने क्या किया कि 3 साल पहले जब देव कुमार ने एक्सीडेंट किया, उसके बाद गोली मारी 2 महीने 10 दिन के अंदर, उस दौरान के सारे कॉल डिटेल को निकालने का फैसला किया। जब कॉल डिटेल निकालने का फैसला किया तो देखा कि उस दौरान में किस किस से बात होती थी। एक टीम को इस पर लगा दी। एक टीम को इस पर लगाई कि इस कत्ल के बाद, यानी कि दिसंबर 2021 के बाद से 2024 के बीच में क्या देव कुमार से जेल में मिलने के लिए कौन कौन गया, उसकी फैमिली, फ्रेंड और लोग। इसके अलावा उस मोबाइल पे जब इंसिडेंट हुआ था उस वक्त जो बात हो रही थी, उसके बाद भी क्या कभी देव कुमार के फैमिली ने किसी से बातचीत की, ये सारी चीज़ें। वो ट्रक कब खरीदी गई जिससे एक्सीडेंट हुआ, अब ये सारी टीमें जांच में लग गई। इसके बाद धीरे धीरे सारी जांच करने के बाद एक रिपोर्ट आई एसपी के पास। ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाती थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे लेटेस्ट आया कि अदालत में विनोद के कत्ल की गवाही चल रही थी और जब यह कत्ल हुआ उस वक्त, उस दौरान अक्टूबर 2021 के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती थी कातिल देव कुमार की, वो एक सुमित नाम के शख्स से होती थी। और जिस दिन ये गोलीबारी शूट आउट हुआ, यानी कि 10 अगस्त 2021 को, उस दिन भी सुमित से कई बार बात हुई। इत्तेफाक से पुलिस ने ध्यान दिया कि इस नंबर पे बात हो रही है, तो पता चला ये सुमित का नंबर है। सुमित कौन है? तो उसका एक जिम ट्रेनर है, जिम में काम करता है। तो पुलिस ने कहा कि 2 इंसिडेंट हुआ था, एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद शूट आउट हुआ, गोली मारी। क्या इन दोनों दिन सुमित ने बात की थी? जब देखा गया तो 5 अक्टूबर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी सुमित के कई कॉल, और 10 दिसंबर जिस दिन शूट आउट हुआ उस दिन के भी सुमित कॉल, और इन 2 दिनों के अलावा बाकी दिनों में नॉर्मल कम बातचीत होती थी, और इन्हीं 2 दिनों में सबसे ज़्यादा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन था। अब एक सुमित नाम का जब कैरेक्टर आया तो सुमित के बारे में पुलिस ने खामोशी से छानबीन शुरू की।
जब सुमित की छानबीन शुरू की और अब सुमित का मोबाइल नंबर आ गया और सुमित के मोबाइल में अब जब पुलिस ने झांका तो वहाँ से एक और चौंकाने वाली चीज़ मिली। सुमित के मोबाइल में एक नंबर पर बड़ी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी, कई घंटे तक, और लगातार बात हो रही थी। और इधर इस कत्ल से, विनोद के पहले से ये बातें हो रही थी। और वो जो नंबर था, जब पुलिस ने उस नंबर को टटोला और खंगाला तो पता चला कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि विनोद की वाइफ, विनोद की पत्नी निधि का है। तो यहाँ एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी और इसी पर याद आया, एक 50 साल पहले प्रेसिडेंट के डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी की सुपारी दी, लेकिन फिर कहाँ चूक हुई। विद्या जैन मर्डर मिस्ट्री कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये एक चौंकाने वाली कहानी है, विद्या जैन मर्डर मिस्ट्री। क्योंकि उस वक्त बड़ी सुर्खियों में इसलिए भी थी क्योंकि प्रेसिडेंट के पर्सनल डॉक्टर थे और उनकी वाइफ थी विद्या जैन, जिनके कत्ल की सुपारी खुद डॉक्टर साहब ने यानी कि उनके पति ने दी थी। तो कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यह कहानी आप सुन सकते हैं। कुकू एफएम एक बेहद तेज़ी से बढ़ता हुआ ऑडियो लर्निंग ऐप है और लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिनमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ये ज़रूर बताना। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आया कि एक कातिल जो जेल में है और जब कत्ल किया, पहले एक्सीडेंट और फिर गोली चलाई, उस दिन सुमित से लगातार टच में है और सुमित लगातार विनोद की वाइफ की टच में है। लेकिन 2 चीज़ें खुद पुलिस को पच नहीं रही। एक कि अगर एक्सीडेंट नॉर्मल था तो फिर ये गोली का क्या मतलब है, और एक्सीडेंट गलती से हुआ तो फिर इतने गुस्से की ज़रूरत नहीं थी। फिर ये समझ में नहीं आ रहा क्या एक्सीडेंट पहली नाकाम कोशिश थी कत्ल की, और फिर जब वो नाकाम हुआ तब उसने फिर बुलेट का सहारा लिया। तो ये सारे सवाल थे, जवाब कुछ नहीं। और फिर सुमित और विनोद की वाइफ का क्या रिश्ता, क्या इनमें के बीच में रिलेशन। लेकिन उस एक मैसेज की वजह से जब ये जांच हुई तो ये सारी चीज़ें आप सामने आ रही हैं जो उस वक्त नहीं आई जब पुलिस ने ये सारी चार्जशीट दाखिल की और सारे केस की तफ्तीश की। कई बार पुलिस केस में कैसी लापरवाही करती है, ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। खैर, जब ये सारी चीज़ें आई तो इन सारे सवालों को, जो डॉट्स थे, वो क्लियर करने के लिए सुमित से पूछताछ ज़रूरी थी। सो एक दिन पुलिस ने सुमित को उठाया। ये 7 जून की बात है, इसी महीने 7 जून को उठाकर पुलिस ने उससे पूछताछ की। सुमित पहले अपने आप को अनजान बनता रहा, लेकिन जब उसके फ़ोन के कॉल डिटेल, सारी चीज़ें, और फिर निधि से उसकी बातचीत लंबी लंबी, वो सारा काला चिट्ठा सामने रखा, सुमित घबरा गया। उसके बाद उसने एक कहानी सुनाई। जब उसकी कहानी कंप्लीट हो गई, पुलिस की एक टीम अब विनोद के घर पहुंचती है, उसकी बेवा के पास, यानी उसकी पत्नी निधि के पास। निधि को पुलिस स्टेशन बुलाती है, फिर उससे पूछताछ करती है। थोड़ी देर में निधि और सुमित का आमना सामना होता है और फिर निधि भी सब कुछ शुरू से आखिर तक बताती है। दोनों की कहानी जो थी वो एक ही कहानी थी, और वो कहानी ये थी कि कत्ल को अंजाम देने के लिए कैसी साजिश रची गई, किस किस तरह की साजिश रची गई, ये विनोद मर्डर केस से साफ पता चलता है। विनोद और निधि की शादी दोनों के परिवार की मर्जी से हुई थी। दोनों ठीक खुशहाल खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। पानीपत में अच्छा खासा विनोद का कारोबार था, कंप्यूटर सेंटर था। इसी बीच में अब निधि को एक दिन विनोद ने कहा कि तुम घर में ज़्यादातर वक्त रहती हो, थोड़ा फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, तो तुम जिम चली जाया करो। निधि जिम जाने लगी। वहाँ उसका एक पर्सनल फिजिकल ट्रेनर भी मिल गया, वो उसको ट्रेन करने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेनिंग कहीं और पहुँच गई। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। इत्तेफाक से ये चीज़ें छुपती नहीं हैं, कुछ वक्त तक तो चलता रहा। लेकिन एक रोज़ विनोद को इसकी भनक मिल गई। विनोद ने जिम ट्रेनर यानी कि सुमित को काफ़ी हड़काया, डांटा, फिर निधि को समझाया। लेकिन प्यार उस वक्त रूज पे था, कहाँ ये लोग मानते हैं।
उन्हें लगा कि अब ये तो बात पता चल गई है, अब ये रोक टोक शुरू हो गई है, इनकी मोहब्बत के बीच में ये अब दीवार बन रहे हैं, क्या किया जाए। अब मिलने जुलने पर पहरा, जिम भी छुड़वा दिया। तो किसी तरीके से अब निधि और सुमित बड़ी मुश्किल से मिले और उन्होंने कहा कि इस दीवार को कैसे गिराएं। तो पता चला कि एक ही रास्ता है, विनोद को रास्ते से हटा दो। निधि ने हरी झंडी दी, सुमित ने कहा ठीक है। इसके बाद अब तलाश शुरू हुई विनोद को रास्ते से हटाने की। अब ये था कि अगर कत्ल होता है तो फिर पुलिस के ऊपर शक जाएगा, हो सकता है रिश्ते भी खुल जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ये मालूम था कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है। तो फिर साजिश ये बनी गई कि क्यों ना विनोद की मौत को एक रोड एक्सीडेंट दिखाया जाए, लेकिन इसके लिए कौन तैयार होगा। तो ढूंढ ढांड कर इनकी नज़र में एक देव कुमार नाम का एक ड्राइवर मिला जो पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था। उसको इन्होंने कहा कि तुझे 10 लाख रुपए देंगे और तू रोड एक्सीडेंट में विनोद को मार डाल, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस तुझे पकड़ेगी, हफ्ते भर में बेल आउट हो जाएगा, 6 महीने की सज़ा होगी, पर हम तुझे 10 लाख देंगे, जब तक तू जेल में रहेगा तेरे पूरे घर की देखभाल भी हम करेंगे। पैसे के लालच में देव कुमार तैयार हो गया। पहली कड़ी पूरी थी, अब यह था कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट। तो अब बाकायदा इस साजिश को अमल में लाने के लिए एक ट्रक खरीदा गया। देव कुमार को वो ट्रक दिया गया और कहा कि इसी ट्रक से तुझे उसको मारना है। ट्रक वरक खरीदने के बाद सारे पैसे जो ट्रक को खरीदने के लिए थे वो निधि ने दिए, सुमित ने दिए। ट्रक खरीद कर अब देव कुमार को दे दिया गया। इसके बाद उसको कहा गया कि तुम देखो ये कब कहाँ कैसे आता है। तो घर की भेदी निधि ने बताया कि ये शाम को दुकान से आकर घर के बाहर, ये वो खुली जगह है एकदम, बिल्कुल सड़क, गांव में आप देखते होंगे चौपाल ऐसे ही रखती है, तो वहीं पे बैठता है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, तुम थोड़ा सीधे जाने की बजाय लेफ्ट मारो, सीधे उड़ा दो। सब कुछ तैयारी हो गई। 5 अक्टूबर 2021 को देव कुमार ट्रक लेकर आया। निधि के जरिए सुमित ने उसको पहले ही सब कुछ बता दिया था। वो कुर्सी पर बैठा था, ट्रक आया और आकर उड़ा दिया। लेकिन नसीब अच्छा था, विनोद बच गया, सिर्फ दोनों पैर की हड्डियां टूटी, प्लास्टर लगा, वो ठीक हो गया, लौट आया। उधर देव कुमार को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया। अब ये हुआ कि ये तो साजिश नाकाम। अब दूसरी बार उसी ट्रक से दोबारा एक्सीडेंट करना ये मुश्किल था। तो अब क्या करें, पैसे भी लगा दिए, सुपारी भी दे रखी है 10 लाख। उधर जब वो पकड़ा गया, जेल गया, तो फिर उसके पूरे घर का खर्चा जो है निधि और सुमित वादे के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। अब इधर इंतज़ार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये हुआ कि अब एक्सीडेंट से तो होगा नहीं, एक काम करते हैं, सीधे गोली मारते हैं। लेकिन गोली कैसे मारा जाए, तो उसके लिए एक प्लॉट तैयार किया गया, एक पूरी कहानी तैयार की गई। कहा यह गया कि चलो ज़मानत पर देव कुमार बाहर आ गया है, तो उससे कहा जाए कि आकर तुम विनोद से माफ़ी मांगो, कहना हमें माफ़ कीजिए, उस दिन हमारा स्टीयरिंग पर से कंट्रोल खो गया, अनजाने में यह हादसा हुआ, तो पुलिस केस भी वापस ले लेंगे। तो माफ़ी मांगने के बहाने तुम घर आ जाओ और सीधे गोली मार के निकल लो। सारी प्लानिंग हो गई। उसी के बाद 10 दिसंबर 2021 को देसी कट्टे के साथ देव कुमार निधि के घर पहुंचता है। विनोद उस वक्त घर में था। निधि ने सुमित को फ़ोन किया कि हम दोनों अकेले हैं, तुम भेज दो। सुमित ने देव कुमार को फ़ोन किया, देव कुमार घर पहुंचा। उसे देखकर विनोद को गुस्सा आया, पर उसने कहा कि गलती से एक्सीडेंट हो गया, मुझे आपसे बात कर दी है, समझौता करना है। और ये कहते कहते वो घर के अंदर दाखिल हो गया, और जब तक विनोद को समझता उसने कट्टा निकाला और सीधे 2 गोली मारी। पहली गोली सर पे लगी, दूसरी सीने पे लगी। गोली मारकर जब वो भागने लगा, तो अब इधर निधि को भी ये दिखाना था कि उसी कमरे में थी तो शक ना हो, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए। जब वो आए तो इत्तेफाक से वो कुछ पहले ही चीख दी थी, लोग थोड़े चौकन्ने हो गए। इधर देव कुमार की गोली की आवाज़ भी आ गई थी जो उसने चलाई। लोगों ने उसे दबोच लिया बाहर जाते वक्त, और वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन तब भी सच्चाई छुपी रही। यही था कि इसी ने एक्सीडेंट किया, यही आया था समझौता करने, केस वापस लेने के लिए गुस्से में गोली मार दी। और यही कहानी पुलिस ने अपनी FIR में और चार्जशीट में लिख ली, और उसके बाद उसे जेल भेज दिया। पानीपत जेल में वो बंद रहा, मुकदमा शुरू हो गया, और निधि और सुमित तसल्ली से मिलते रहे। अब यहाँ तक तो ठीक था,
3 साल, लगभग 2.5 साल गुजर गए। लेकिन ये जो जून के फर्स्ट वीक में पानीपत के एसपी के पास ऑस्ट्रेलिया से जो मैसेज आया विनोद के भाई का, वो कैसे आया? तो जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि सुमित के साथ जिम में निधि के जो रिलेशन थे उसके बारे में विनोद को पता चला, और विनोद के जरिए उसके भाई को भी ये बात पता चली थी। लेकिन उसके भाई ने ये नहीं सोचा था कि उसके भाई की मौत के पीछे ये रिश्ता शायद वजह बनी। जब वो ऑस्ट्रेलिया में था और वहीं काम कर रहा था, तब उसके कुछ दोस्त ने बताया कि तुम्हारे भाई की मौत के बाद से ही निधि और सुमित के बीच में काफ़ी मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं। और फिर वहीं से ये चीज़ें शुरू हुई कि मौत के बाद से निधि का जो रवैया था वो अलग था। तब उसके भाई को शक हुआ कि उसके भाई की मौत के पीछे, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि एक्सीडेंट 2 महीने के अंदर और फिर शूट आउट, गोली चलाना, ये दोनों चीज़ें इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग है, कोई साजिश है। और तब उसको अपने दोस्तों से जब ये भनक मिली पानीपत में, फिर उसने तय किया कि वो पुलिस तक ये बात पहुंचाएगा, और उसने एसपी को मैसेज भेजा, और उसे एक मैसेज की वजह से फ़ौरन एक्शन लिया, और वहाँ के एसपी ने इस मामले की दोबारा जांच की, और नतीजा ये हुआ कि जो कातिल और जो कत्ल की वजह 2.5 साल तक अदालत में पड़ी हुई थी, जिसको लेकर मुकदमा भी शुरू हो गया, अब 2.5 साल बाद वो सारी चीज़ें पलट गई हैं। अब असली कातिल गोली चलाने वाला तो बेशक देव कुमार है, लेकिन ट्रिगर दबाने का जिसने इशारा किया वो खुद विनोद की अपनी वाइफ निधि और उसका दोस्त सुमित है। निधि और सुमित को भी गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों को पुलिस हिरासत पर रखा गया, उनसे पूछताछ की गई। उस वक्त के सारे ट्रांजैक्शन, वो सुपारी की 10 लाख रुपए की रकम, उन सारी चीज़ों को पुलिस ने अब एक साथ इस्टेब्लिश किया जांच करने के बाद, वो बैंक खातों से, सारी चीज़ों से, उस ट्रक की खरीदारी, और अब एक मजबूत केस बना है, और अब वो वाला ट्रायल रुक गया है। अब इस नई चार्जशीट के बाद इस मामले में एक नहीं बल्कि अब 3 कातिल, एक देव कुमार जिसने गोली चलाई, एक निधि जिसने गोली चलाने का इशारा किया, और एक सुमित जो निधि का पार्टनर रहा। तो कैसे एक मैसेज ने 2.5 साल के बाद एक केस का पूरा रुख ही बदल दिया, और कैसे इस कत्ल को पहले एक रोड एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। तो ये थी आज की कहानी। बताइए, एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए क्या कुछ किया, मतलब ऐसी ऐसी साजिश सोची जो प्रोफेशनल किलर का काम है, प्रोफेशनल गैंग ऐसा करते हैं। और यह काम गृहिणी, एक आम पत्नी थी। वही है कि जब दिमाग घूमता है तो इंसान क्या कुछ कर बैठता है, और अब पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आराध्य मिश्रा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आराध्य। और ये अमरनाथ मिश्रा जी की बेटियां हैं, और साथ ही अनिरुद्ध मिश्रा इनके छोटे भाई। श्रुति उगानिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रुति। और ये रमेश सोलंकी जी की बेटियां हैं। साथ ही तारा मीना, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे तारा जी। और ये भेजा है भाविक मीना ने। इसके अलावा अमन वर्मा का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अमन। और ये भेजा है विकास वर्मा ने, उनके बेटे हैं अमन। हेमा जोशी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। राज पालीवाल, थैंक यू सो मच। ऋषा शर्मा, थैंक यू सो मच आपका भी। अभिषेक दुबे, कर्नाटका सेक्स स्कैंडल केस में अपडेट इन्होंने पूछा है। मैंने कहा कि ठीक है, पूरी डिटेल लेकर मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। सत्यम तिवारी, बहुत सारे केस के फॉलोअप और डिटेल से मैं खुद थोड़ा वो रह गया, क्योंकि 25 दिन तक इंडिया में था नहीं, बट अब धीरे धीरे लय में लौट रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सत्यम तिवारी ने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा चरणजीत चौधरी, बल्कि चांडवाल, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही जरका खान, थैंक यू सो मच आपका। और इसके अलावा रुखसात समद, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो लास्ट में आपको वापस एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, वहाँ कुकू FM डाउनलोड करके कुकू FM ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 शो शामिल हैं, बल्कि 5000 से ज़्यादा हैं बिल्कुल मुफ्त। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।